हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर 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 बताना। आप लोग जब कमेंट करते हो ना कि आज हमारे घर में ये पका है वो पका है, लिटरली मेरे मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि मालूम है मैं बहुत फूडी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुन के ही अच्छा लगता है। भले ही मैं अभी डाइटिंग पे हूँ, लेकिन मुझे सुन के अच्छा लगता है कि वाह यार, थोड़ा सा उसका टेस्ट फील हो जाता है मेरे को। और फिर क्या है, सब सब्सक्राइबर जगह जगह के हैं तो अच्छा लगता है ना। कहीं किसी तरह का खाना बनता है, कहीं किसी तरह का बनता है। सब क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भोजन बनते हैं। उन्हीं जैसे आलू है तो आलू को कितने तरीके से बनाया जाता है, सारी सब्जियों को बहुत तरीके तरीके से बनाया जाता है, तो सुन के अच्छा लगता है। तो एक ने कल लिखा था कि हमने छाछ वाली मिर्ची बनाई है। मतलब वो जरूर मुझे समझ में नहीं आया कि वो कैसे बनाई थी, लेकिन हालांकि मैं इन कुकिंग वगैरह सारी क्लासेस अगर लेती थी, लेकिन मुझे छाछ वाली मिर्ची मैंने फर्स्ट टाइम सुनी। तो मुझे अच्छा भी लगता है पढ़ पढ़ के। तो प्लीज़ प्लीज़ एज कमेंट जरूर करा करो, जरूर बताया करो आपके किचन में डेली क्या पक रहा है। मुझे सुन के लिटरली बहुत बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहले तो मिष्टी गई है अभी स्कूल, है ना। मिष्टी की तबीयत काफ़ी ठीक है पहले से। जो इन्फेक्शन हुआ था उनके पेट में, अभी बेटर फील कर रही हैं। डेली उनको दवाइयाँ दे रहे हैं, लाइट फूड दे रहे हैं उनको। बाजार का खाने के लिए सारा कुछ मना करके रखा है डॉक्टर ने, उन्हें बाजार का कुछ भी नहीं देना है। क्योंकि बीच में क्या था कि जब राधिका थी ना, तो क्योंकि कोई भी चीज़ जब पेट में कुछ भी होता है ना, एक दिन के खाने से नहीं होता, ये आप लोगों को मालूम है। ये कंटिन्यूशन में जब शुरू से चलता आता एकदम से पेट में इन्फेक्शन नहीं होता है। तो राधिका थी जब जरूर मतलब बाजार का आता था कि आज मतलब फिर 2 4 6 दिन में फिर आ गया फिर आ गया, ये होता था। लेकिन जब से राधिका गई हैं, हमने बाजार का बिल्कुल बंद करवा दिया है इनको। मिष्टी को तो हम बिल्कुल, क्योंकि मिष्टी छोटी है मान भी जाती है। अब राधिका बड़ी थी तो मानती नहीं थी, ये होता था। लेकिन अभी तो मतलब मिष्टी को हम बिल्कुल अपने हाथ से ही खाना खिलाते हैं, भले ही वो 10 साल की हो गई। और जो बनता है वो खिला देते हैं उनको। उनका दिमाग हम टीवी में लगा देते हैं कि तुम टीवी देखो जब तक मैं तुम्हें, क्योंकि ना वो अपने हाथ से खाती है ना, तो फिर वो देखती है अरे ये बना है वो बना है। फिर मैं ऐसे उसके मुंह में रखती जाती हूँ खाना की चलो यार, फिर सेटिस्फेक्शन भी होता है हमें कि यार चलो यार हमने इतना खाना बच्चों को खिला तो दिया है कम से कम, तो बच्चे हेल्दी रहेंगे। आजकल तो मैं उसको फ्रूट्स वगैरह भी देती हूँ दोस्तों। डेली का मेरा है उसके लंच में, डेली मैं फ्रूट्स भी रखती हूँ खाने। रोटी बना रही हूँ, पराठा बना रही हूँ, सब्जी बना के और साथ में फ्रूट्स रखती हूँ। बाकी मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ें उसके लिए बना के अब नहीं देती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ही मेरे ऊपर चिल्लाते हैं कि तुम बच्ची को बिगाड़ती हो, तुम ऐसा करती हो, तुम क्यों सुनती हो। पर क्या करें, आज का आप लोग भी समझ सकते हो, आपके घर में भी बच्चे होंगे कि बच्चे को डेली रात में ये पूछने का होता है आज मम्मी लंच में मतलब सुबह लंच में क्या बनाओगी हमारे लिए स्कूल में। डेली का यही हेडेक है। रात को ही सारी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है, क्योंकि सुबह से इतना टाइम ही नहीं होता। 6:45 तो उनका ऑटो ही आ जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मुद्दे की। किसी ने एक कमेंट किया था मुझे मेरे वीडियोस पे, रिप्लाई नहीं दे पाई, लेकिन अभी रिप्लाई दे रही हूँ। किसी ने कहा था कि आप अपने हस्बैंड को कभी भी नहीं दिखाती हो वीडियोस में। यदि वो आते हैं तो आपने नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। मैं बता भी चुकी हूँ मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। हम अपने मायके में रहते हैं, वो अपनी जॉब पर हैं, है ना। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि सारी सच्चाई भी आप लोगों को मालूम है कि मैं उन्हें डिस्टर्ब क्यों नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उनके टच में हैं, वो भी हमारे टच में हैं। वो केयर करते हैं हम लोगों की और अच्छे से हमारी लाइफ निकल रही है। अभी ऐसा कोई टेंशन नहीं है हमें कि नहीं, आज जो पहले जितने टेंशन हुआ करते थे हमारी लाइफ में, अब उस तरीके के तो टेंशन नहीं है। हाँ, अब बच्चों की पढ़ाई है आगे, अभी छोटे मोटे टेंशन तो यार नहीं भी होंगे ना। जिंदगी तो फिर जिंदगी किस काम की, साथों सुख तो किसी को मिलते नहीं है, आप लोगों को भी मालूम है। तो थोड़े बहुत तो टेंशन सबकी लाइफ में होते हैं, तो सेम ही यार बिना टेंशन के लाइफ तो निकलती भी नहीं है।
तो वो तो सब है, लेकिन हाँ पहले जैसा नहीं है। अब पहले जितना कुछ बिगड़ चुका था लाइफ का, उससे हम बेटर फील करते हैं अभी कि हाँ यार। और फिर हम हमेशा अपने से नीचे वालों को देख के ज़्यादा चलते हैं कि यार उन्हें देखो कितना कष्ट है, उनसे तो अपन बेटर है ना। जितने आप, कितने परिवार ऐसे हैं, कितनी लेडीज ऐसी हैं, कितना कुछ सफ़र कर रही हैं लाइफ में, उनसे तो हम बेटर हैं यार। घर में कम से कम छत तो है, सामान तो सारा कुछ है, मम्मी पापा हैं देखने वाले, हमें हमारा भाई है, ये सब तो है। ठीक है, हस्बैंड भी है, वो भी करते हैं केयर, ये नहीं बोलूँगी कि वो केयर नहीं करते हैं, लेकिन सरकमस्टेंसेस ऐसी हैं हमारी लाइफ में कि हम रह नहीं सकते साथ में, बस इतना है प्रॉब्लम और कुछ नहीं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मिलते जुलते नहीं हैं। आज हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि नहीं, हम लोग मिले हैं, मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तो कुछ एक फ़ोटो है मेरे पास अभी की, फ़िलहाल की, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, है ना, ठीक है। इसलिए कि आप लोगों को विश्वास हो कि हाँ हम लोग मिले हैं, है ना। मैं सिर्फ इसलिए ही दिखा रही हूँ। शायद आप लोगों को अब बिलीव हो गया होगा, क्योंकि हर चीज़ हम सोशल मीडिया पर नहीं ला सकते हैं। मैंने बोला है कि मतलब सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें रिवील हो चुकी हैं, हमें कहें कि 80% हो चुकी हैं, लेकिन 20% ऐसी हैं जो नहीं बता सकते हम यहाँ पर, है ना। बहुत से रीजन्स हैं उनके पीछे। बस मैं इतना चाहती हूँ, सुख शांति, है ना। जीवन में पीस होना बहुत ज़रूरी है, पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है ना। बाकी चीज़ें तो सब सेकेंडरी होती हैं, है ना। और मैं जिस स्टेज पे पहुँच चुकी हूँ अपनी एज के, अब मुझे ये लगता है जितनी शांति हो सकती है लाइफ में, जितनी शांति से हम लाइफ जी सकते हैं, उतनी शांति से लाइफ जियो। क्योंकि लाइफ देख नहीं आए कौन की कितनी है, आजकल कितनी कितनी चीज़ें हो रही हैं ज़िंदगी में, है ना। सबके हम तो आसपास ही देखते हैं यार, सच में बहुत बहुत ही ज़्यादा दुख है लोगों की ज़िंदगी में। हम उनसे काफ़ी बेटर हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा दुख होता है यार, जब दूसरों को देखते हैं ना कि यार कितनी अच्छी फैमिली है। नज़र ना लगे, मैं किसी की फैमिली को नज़र नहीं लगा रही हूँ, लेकिन कभी कभी फील होता है कि, क्योंकि मेरे पास पूरे टाइम के लिए तो हस्बैंड नहीं है ना, ये तो आप लोग भी जानते हो। मतलब ज़िंदगी में इतना कुछ होके पड़ा हुआ है कि अब इसी चीज़ में हम जीना सीख गए, जैसी हमारी लाइफ चल रही ना, उसमें ही हम जीना सीख गए हैं, बस इतना है। खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, मस्ती करते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, किटी पार्टीज करते हैं, बच्चों के साथ खुश रहते हैं, अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ खुश रहते हैं। और क्या चाहिए लाइफ में, बस खुशी सबसे पहले। मन एक ज़िंदगी में मायने रखती है खुशी इंसान की, और आप छोटी छोटी चीज़ों में यदि खुशी ढूंढोगे तो लाइफ इजीली निकलेगी आपकी। और यदि आप ज़्यादा होप रखोगे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे सामने वालों से, तो आप दुखी भी होगे, क्योंकि आप ज़्यादा बड़ा बड़ा सोच लोगे कि अरे हमारे लिए ये, हमारे लिए, और फिर जब वो नहीं मिलेगा ना तो दुखी होते हैं। और हम यहाँ पर क्या है, हम किसी से होप ही नहीं रखते ना। मतलब मुझे किसी से कुछ नहीं, ना मैं अपने पेरेंट्स से रखती हूँ, ना भाई से, ना मैं हस्बैंड से, किसी से नहीं। मैं सिर्फ, वो बैठे ना बालाजी सरकार मेरे, मैं सिर्फ उनसे बोलती हूँ। सारे दुख जो भी कुछ है अपनी लाइफ का, मैं उनसे ही बोलती हूँ। डेफिनेटली मेरा पूरा होता है। टच वुड, भगवान ऐसे ही सुनते रहना बस ज़िंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही अपनी कृपा बना के रखना, जय बालाजी सरकार। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ऐसी शांति दो बस भगवान ज़िंदगी में। दिमाग शांत होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरा पहले बिल्कुल भी नहीं रहता था। सच बता रही हूँ दोस्तों, देखो मुझे बोलते बोलते मेरा गला भर आया, क्योंकि कुछ भी चीज़ मैं पुरानी याद करती हूँ ना तो मुझे लिटरली रोना आने लगता है। इसलिए मैं बैक में जाना ही पसंद नहीं करती अपनी लाइफ के, है ना, क्योंकि बैक में जाएंगे तो हम खुद दुखी होंगे, है कि नहीं। इसलिए सबसे मैं यही बोलूँगी, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सबसे पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी खुशी, फर्स्ट प्रायोरिटी जीवन में शांति। भाड़ में जाए, जितना मिल रहा है ठीक है यार, नहीं मिल रहा नहीं है, अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखो। बाकी किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो। हम तो कहें अपने हस्बैंड से भी मत रखो, अपने बच्चों से भी मत रखो, यहाँ कोई किसी का करने वाला नहीं है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, अपने शरीर को पहले स्वस्थ रखो। ये शरीर स्वस्थ रहेगा ना तो आप खुश रहोगे, मस्त रहोगे।
क्योंकि कोई किसी का नहीं करता है यहाँ पे। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, बच्चे करेंगे ना, हस्बैंड करेगा, कोई नहीं करेगा। आपको अपने आप को खुद ही देखना है कि नहीं? नहीं तो आजमा लेना। मैं ये बात मेरी बिल्कुल सही है। तो आज आप लोग ने देख लिया होगा, मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जो आपकी मतलब माइंड में जो क्वेश्चंस रेज होते हैं उनका जवाब देना हमारा बनता है यहाँ बैठ के, कि हम यूट्यूब पर हैं, हमने अपनी लाइफ यूट्यूब पर रखी है। तो आप लोगों के मन में जो भी सवाल आते हैं उनका जवाब मैं 100% देती हूँ यहाँ पर। जो भी सही होता है वो चीज़ मैं यहाँ आकर बताती हूँ। और मुझे झूठ बोलना तो ना पसंद था, ना है, ना मैं झूठ किसी का बर्दाश्त करती हूँ। जितना है जो है वो सच आप लोगों के सामने है। हाँ, किसी को यदि इस सब चीज़ों से किसी का दिल दुखता है या कुछ भी होता है तो भगवान मुझे माफ़ करे। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ, कुछ भी नहीं, बस जीवन में शांति चाहती हूँ। आप भी शांति से जियो, हमें भी शांति से जीने दो। जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।